भाइयों, कान खोल के मेरी बात सुनो, कोई आवाज नहीं करेगा, समझ गए ना? हाँ। मैं तो शुरुआत ही करूंगा हर्षवर्धन जी के अच्छे कामों से। आज उन पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, कह रहे खराब काम किया है अंजना जी, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि पहली वेव में मजबूती से भारत सबसे अच्छा कार्य करे, दूसरी वेव को नियंत्रित किया, तो हटाया क्यों? 36 करोड़ वैक्सीन दी, और उसके तो बाद हटाया क्यों सर? हटाया तो आपने ना, कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी हटा दिया। जुम करो। पहली बात क्या है, इन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया काम किया सबने इतना बढ़िया काम किया, तो पुरस्कृत करने की बजाय हटा क्यों दिए गए? पहला सवाल तो ये है। हम पागल हैं, पागल। योग्य लोग लाए गए, तो क्या पहले अयोग्य लोगों ने 2 साल तक इस सरकार को गर्दन में डाल के हमारे देश को गर्द में भेज दिया? हर चीज में चेहरा मोदी जी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। वैक्सीन लगेगी, थैंक यू मोदी जी। नहीं लगेगी तो हर्षवर्धन जी की वजह से नहीं लग रही। ये सब बातें बेमानी है। आज 2 ही सवाल है इस देश के सामने। इस देश में अभी तक 7 करोड़ लोगों से कम को 2 वैक्सीन कम क्यों लगे हैं? 6 करोड़ 89 लाख लोगों को 2 वैक्सीन लगे। पहली बात। दूसरी बात पे ज्यादा पता की कहना चाहती हूँ, रोज वैक्सीन लगने हैं 80 लाख, लग रहे हैं 31 लाख। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप फेरबदल कर लीजिए। सच ये है कि चोला बदलने से अंदर का आवरण नहीं बदलेगा, तो रहने दो फिर। हमारी टीम के कैप्टन नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका हक है कि वो अपनी टीम को चुने और नई जिम्मेदारी हर नेता को दे। इसमें ये अर्थ निकाल लेना कि उसकी योग्यता में कमी थी, जिन मंत्रियों को हटाया गया, ये उचित नहीं होगा। मैं आपको हर मंत्री की उपलब्धियां बता सकता हूं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि नए चेहरों की आवश्यकता है, नई ऊर्जा, नई सोच के साथ बदलाव की आवश्यकता है, अंत में जनता का हित सर्वोपरि है हमारे लिए, और उसी लक्ष्य से ये निर्णय तो लिया। जनता का हित नहीं देख पा रहे थे रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन पोखरियाल साहब? उनको नई भूमिका मिलेगी, आप इंतजार करिए, देखिए। नहीं सर, अभी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है। सुप्रिया जी थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं कंफ्यूज हूँ सर, मेरी ऑडियंस भी कंफ्यूज होगी। एक बार और थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए। रिपोर्ट कार्ड पीएम ने देखा कि नहीं देखा? रिपोर्ट बना कि नहीं बना सबका? क्या वो खरे नहीं उतरे प्रधानमंत्री के जो उम्मीदें थी उस पर? और अगर वो खरे उतरे तो फिर आप उनको बाहर क्यों कर रहे हैं? और अगर आप कह रहे हैं कि वो अच्छे थे यहाँ भी और अच्छा काम पार्टी में करेंगे, तो आप अच्छे मंत्रियों की आहुति दे रहे हैं क्या? उत्तर दूं इसको सर डायरेक्टली, थोड़ा सा नेहरू और मनमोहन सिंह में जाए बिना जरा समझाइए। क्या बढ़िया था गुरु। मैं डायरेक्टली कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ठीक है। देखिए, तर्क अगर आप समझे, और आपको तो जानकारी रहती है, क्या कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय में हर्षवर्धन जी ने अच्छा काम नहीं किया, यही कहा गया ना, इसलिए उनको बदला गया। तो मैं केवल ये पूछूंगा कि सबसे ज्यादा बदहाल कोविड के समय में अंजना जी किस प्रदेश का है? मैं आपको आज का आंकड़ा दूं, 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 116 मामले हैं, महाराष्ट्र में करीब 10,000 मामले हैं। इस लिहाज से तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जितने मंत्री हैं, उनको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए। टेक थ्री गौरव जी, टेक 3 हुआ नहीं। गौरव जी, टेक 3 है सवाल पूछने का। टेक 3 शायद इस बार सही जवाब मिल जाए। वो टेक आप जितने भी लें, उत्तर वही रहेगा, वही घुमाइएगा। वही मिला है ना आज। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कौन सी जादू की छड़ी है मंडाविया साहब के सामने जो पहले उनके सवाल का भी तो उत्तर देना मेरा ही कर्तव्य है। नहीं सर, वो फ्लैशबैक में तो रोज ही जाते हैं सर हम लोग। अभी भी मनमोहन सिंह सरकार के ही एक एक काम और एक एक उनके मंत्री की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम लोग को रट गई है। मुझे ये बताइए ना सर कि मनसुख मंडाविया के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं निकाल पा रहे थे? इस इस्तीफे का मतलब ये है, एक तो हर किसी की भागीदारी हो मंत्रिमंडल में, 1 2 वो लोग नई ऊर्जा,
नए अपने विचारों से सेवा कर सके जनता की। तीसरा, प्रधानमंत्री जी का ये विशेष अधिकार है कि वो किसको सम्मिलित करें। अगर पोर्टफोलियो बदलते हैं या मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, ये किसी मंत्री जो बाहर जाता है उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं होता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। भाटिया जी, चित भी पट भी दोनों मत कीजिए ना। एक सेकंड। प्रधानमंत्री ने सबका काम रिव्यू किया। हाँ, प्रधानमंत्री ने उसके बाद तय किया कि किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको प्रमोशन देना है। दो चीजें हो सकती है, या तो आप पार्टी के काम के लिए अपने अच्छे मंत्रियों की आहुति दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया है, जो कि सही नहीं दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर उनका काम अच्छा था, अगर आप उनके काम की बड़ाई से शुरू कर रहे हैं सर, तो करने देते ना। अभी तो सेकेंड वेव है, थर्ड वेव की आशंका है। अगर इनकी बात मान ली जाए तो बड़ी ईमानदारी, बहुत बढ़िया काम करने के बाद गेट आउट हो गया है। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अपनी बनाई हुई जलेबी में जब प्रवक्ता उलझते हैं तो कभी कभी सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, कोरोना कुप्रबंधन के चलते मोदी जी खुश नहीं थे, मोदी जी खुद तो जिम्मेदारी स्वीकारेंगे नहीं, ठीक रहा, वहां फोड़ना था वहां फोड़ दिया गया। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। हेल्प पीपल, लोगों को इस समय मदद की जरूरत है। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सियासत आप लोगों का काम है करना, लेकिन ये सियासत इंतजार कर सकती है। टूल किट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ज्यादा आवश्यक थी भारतीय जनता पार्टी को, या लोगों की मदद करनी ज्यादा जरूरी? देखिए, इस समय मुझे लोगों की याद आ रही है, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी की याद नहीं आ रही है। लोग मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जनता मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे व्यूअर्स मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जो इस समय अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने परिवारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज को समय नहीं भी मिलेगा तो मैं ये कार्यक्रम खत्म कर दूंगा। मुझे पॉलिटिकल पार्टीज को समय देने की बाध्यता नहीं है। हमारी प्राथमिकता नागरिकों की जान बचाना है। वेंटिलेटर 50,000 पीएम केयर से दिए हैं, लेकिन मैं जानता हूं आपने बचकाने अपने पंचेस उनको मारे और उनसे सवाल कुछ नहीं किए, लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं, इनसे ये 2-3 सवाल पूछिएगा जरूर। अभी मुझे आप क्या कह रहे हैं कि आपने बचकाने पंचेस मारे? सवाल कुछ नहीं किए? बिल्कुल, मैं अभी बताता हूँ। नहीं, आपको लग सकता है कि कोई पंचेस बचकाने हैं, आपको लगता है कि आप सवाल नहीं। देखिए, जो सवाल करने चाहिए था वो तमाम सवाल किए गए हैं। गौरव भाटिया, आप लोग सर्टिफिकेट लेके क्यों घूमते हैं लोगों के लिए? हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं। नहीं, आप प्लीज मत सर्टिफिकेट दीजिए। आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी नहीं है गौरव जी। पॉइंट ये है, नहीं, आपने पर्सनल कमेंट करा, आपने बोला बचकाने सवाल, आपने बोला बचकाने पंचेस मारे और कोई सवाल नहीं करे। नहीं, आपका सर्टिफिकेट नहीं गौरव जी, नहीं, मैं आपके पास नहीं आ रहा। आप बैठे रहिए, मैं आपके पास थोड़ी देर में आऊंगा। 2 मिनट देने में आपको नहीं, मैंने तो आपको 2 मिनट दिए। आपने बोला बचकाने पंचेस मारे और सवाल भी नहीं पूछे। नहीं, आपने इस कमेंट को करा। जनता की बात करना अगर बचकाना है तो हाँ, अमीश देवगन जनता की बात करता है। अगर जनता के लिए आवाज उठाना बचकाना है तो हाँ, अमीश देवगन जनता की बात। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। जिसको जो करना है वो कर ले, लेकिन जनता की बात करते रहेंगे। जनता अगर तकलीफ में हो तो जनता की बात करना लाजमी है गौरव भाटिया। इसलिए अगर आपको जनता की बात करना बचकाना लगती है तो अमीश देवगन वो बचकानी बातें करता है, लेकिन देश मेरे लिए महत्वपूर्ण है और देश मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मुझे किसी के सर्टिफिकेट, कांग्रेस, भाजपा, सपा, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट। और आज के बाद कोई पार्टी का प्रवक्ता ये सर्टिफिकेट मुझे ना बांटे, मेरा निवेदन है। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सबके सब चोर हैं साले। आप लोग नहीं रेगुलेट कर पा रहे। आखिरी जो कंटिन्यूअस बोल रहे हर बात अबे चुप अगर किसी शो को हिट करना है, उसकी ज्यादा टीआरपी लेनी है, तो उसका सबसे सफल फॉर्मूला यह है कि उस शो में ज्यादा ऊंचे स्वर में बातचीत हो, तीखी बहस हो, एक दूसरे का अपमान हो, और तब ऐसा लगता है कि लोग इस तरह के शोज को देखते हैं। और इसीलिए भारत के बहुत सारे एंकर्स इसी फॉर्मूले को अपनाते हैं। समझ रहे हो ना?